मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है जब तक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर करना है जब आपको, है ना। तो देखिए, जैसा कि हमने इससे पहले हमारी ये जो सीरीज चल रही है हिंदी से इंग्लिश की टेंसेस की, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारे 4 पार्ट्स थे उसमें। ठीक है, ये सेंटेंस जो आएगा आपका ये भी 2 या 3 पार्ट्स में ही होगा, तो आपको ये सारी चीजें समझनी है। ये ऐसी सीरीज क्यों चल रही है? ये क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th जो 9th, 10th के जो बच्चे हैं जो बिल्कुल ही जीरो हैं, वो जानते नहीं है, ये उनके लिए बिल्कुल हिंदी से लेकर इंग्लिश में चल रहा है। फिर इसके बाद हम ऐसे ही एक सीरीज इंग्लिश टू इंग्लिश की निकालेंगे जिसमें सारा काम इंग्लिश में ही होगा, हिंदी वर्ड्स का यूज नहीं होगा, है ना। तो पहले हम हिंदी को सीखेंगे। जब हिंदी सीख जाएंगे तो हमारे माइंड में क्या होगा, सेंटेंस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश को हम समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दी होगी और वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स के पास, क्योंकि ऐसा करने से आपका भी भला होगा और उन बच्चों का भी भला होगा। तो देखिए, अब हम ज्यादातर इससे पहले ही इस तरह से लिख के आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले समझ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले से ये लिख रखा है क्योंकि आपका वीडियो लेंथी ना हो और कम समय में ये सारी चीजें आपको मिल जाएं। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि प्रेजेंट क्या है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, अब हम इसे पहचानेंगे, देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की, हमने जो टेंस होते हैं ना उनको पढ़ते हैं, तो जिन हिंदी वाक्यों की जो मेन वर्ब होती है, ये वाली जो मेन वर्ब क्रिया एक्शन जो होता है, जैसे जाना यानी कि, ठीक है, खाना पीना, दौड़ना, हंसना यानी कि गो, राइट, स्लीप, सिंग, डांस, ऐसे है ना, राइट लिखना। तो ये होती है मुख्य क्रिया। हिंदी मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, के अंत में मुख्य क्रिया की जो हमारी मेन वर्ब है उसके अंत में बेटा क्या आ जाए, हमारे उसके अंत में क्या आ जाए, ये बात समझ लो, क्या आ जाए, रहा है। क्या आ जाए, रहा है ना। तो इसमें देखेंगे, रहा है, रही है ना, रहे हैं, हुआ है, ये वाला है ना, हुआ है, हुई है, ये सारी चीजें, हुए हैं, है ना। और ये जो हुआ हुई कैसे, निरंतर कंडीशन में हो, जैसे वो बैठा हुआ है, समझ रही हो ना। इस तरह से आपको ध्यान देना है। कोई चीज जो कंटिन्यूस वे में होगी ना उसके लिए आएगा ये वाला कंटिन्यूस वे में। आज शब्द आ जाए, ये सारी चीजें आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा आपका, ये सब चीजें आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ठीक है, ये शब्द आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता क्या है तो कोई भी एक्शन जो होता है ना वो निरंतर चलता है, प्रोग्रेसिव होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, समझ रहे हो ना, तो मैं निरंतर रूप से पढ़ रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यानी कि मैं लिखता ही जा रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं, बात समझ रहे हो ना। मैं बैठा हुआ हूं तो मैं कुर्सी पर निरंतर बैठा हुआ हूं ना, हुआ, हुई, हुए। ठीक है, इसी तरह से परफेक्ट में भी ये चीज होगी। जैसे मेरी टांग टूटी हुई है, ठीक है, तो इस तरह से वो अलग हो जाएगा। कुर्सी टूटी हुई है तो परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन हुआ हुई का सेंस अगर निरंतर रूप में हो, किसमें हो, निरंतर रूप में हो, कंटिन्यूस वे में हो, तो वहां पर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कहलाया जाता है। ठीक है, इससे पहले एक चीज और ध्यान रखना है कि किसी चीज की पहचान करनी है, 3 टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर अंत में ये वाले शब्द आ जाएं, क्या आ जाए, है शब्द आ जाए, तो समझ लो वो टेंस प्रेजेंट का है। वो लेकिन कौन सा प्रेजेंट हो सकता है, अगर है से पहले ता आ गया, तातीते आ गया तो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और रहा, रही, रहे, हुआ, हुई आए तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए अब आगे की नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। अब हम रूल्स इसके पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
तो ये रूल्स क्या है आपको नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। हमेशा जब आप पढ़ें बैठे तो आपको क्या करना चाहिए, एक नोटबुक लेनी चाहिए और एक पेन लेकर के बैठना है, सारी चीजें लिखनी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको कोई चीज लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, माइंड में अपने आप ही लर्न हो जाएगा और वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा, रूल्स भी याद हो जाएंगे। तो रूल्स इसका क्या कह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 1 होता है, फर्स्ट होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, क्या ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं सहायक सहायक क्रियाएं, क्या बोलते हैं, सहायक क्रियाएं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रियाएं। तो जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है कौन कौन सी होती है, एक होती है इज, कौन सी होती है, इज, आर, एम, 3 होती है बेटा, समझ रहे हो ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 3 होती है, 1 2 3। तो यानी कि जो 1 हो गया इज, आर, एम, क्लियर, 3 होती है। अब इसके मतलब नियम समझना है कि इज हम कहां पर यूज करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे, आर कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे। तो देखो इज है ना बेटा, ये इज, ये वाली जो इज है इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा, कर्ता हमारा एक वचन होगा, एक होगा, तो हम इज लगाएंगे, ठीक है। और आर का बेटा यूज कहाँ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट जो है ना प्लूरल होगा, कैसा होगा, प्लूरल होगा, यानी प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, कैसा होगा, देखो ये बहुवचन मैंने लिख रखा है, ठीक है, तो बहुवचन करता होगा उसके साथ में यूज करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि कोई चीज सिंगुलर कैसे होगी, जो एक होगी, प्लूरल कैसी होगी, जो एक से ज्यादा हो जाएगी। और इससे जो हमारे जो वीडियो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, उनको देख लेंगे। फिर भी मैं एक बार और आपको बता दूंगा, प्लूरल कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट एक आई, मतलब आई को छोड़ के इसमें प्रेजेंट में, यानी कि वी, यू, दे, ठीक है। और प्लूरल नाउन यानी कि एक से कोई ज्यादा, कैट्स एस लग जाती है जिन नाउन्स में, वो सारे प्लूरल होते हैं। ही, सी, इट, दैट, ये सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मैं जो बोल रहा हूं इनको लिख लेना, है ना। इसके बाद अब इसके बाद मैं समझता हूं, अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तो देखो एम का यूज बेटा कब करते हैं, ये देखो एम, जब सब्जेक्ट हमारा आई होता है ना, जी वाला सब्जेक्ट हमारा आई होता है, यानी मैं पर 2 मात्रा आ जाती है, मैं पे कितनी मात्रा, 2, तो वो होता है आए। और एक मात्रा है, जैसे मैं, इस पर एक ही मात्रा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इन बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इन। तो 2 मात्राओं आ जाए तो वहां पर आई के साथ हम क्या करेंगे, एम का यूज करेंगे। अब एक ट्रिक और समझ लो कि देखो रहा, नो, जो रहा है वो रहा, रही, रहे, ये 3 वर्ड है ना, इनमें से कोई भी बेटा वर्ड आ जाए किसी भी टेंस में, वर्ब के साथ में ये जुड़ा हुआ हो, तो हम ये रहा रही की अंग्रेजी किसके रूप में लगाते हैं बेटा, ये ध्यान देख लो। तो रहा रही की अंग्रेजी हम आईएनजी के रूप में लगाते हैं, किसके रूप में लगाते हैं, आईएनजी के रूप में लगाते हैं। ये बात समझ में आ गई, ये समझना है आपको, किसके रूप में लगाते हैं, आईएनजी के रूप में लगाते हैं, किसके रूप में, आईएनजी के रूप में लगाते हैं, आईएनजी के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद में एक बात बेटा समझनी है आपको, क्या समझनी है कि एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल दो, जैसे मैंने कहा जी वर्ब होगी पढ़ना, जी क्या है, पढ़ना क्या है, एक वर्ब है, पढ़ना, ये पढ़ शब्द है ना, ये पढ़ना, ये क्या है, वर्ब। अब मैंने बताया था कि वर्ब में अगर रहा रही जुड़ रहा हो तो क्या हो जाएगा, उसकी कैसे आईएनजी लगाएंगे, वो देखो ऐसे लगाएंगे, पढ़ना, जो पढ़े ना, पढ़ना, तो ये पढ़ना क्या होगी, देखो ये रीड हो गई, ठीक है, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। और इस रहा रही की अंग्रेजी मैंने क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी, देखो। तो मैंने रीड, पढ़ना की अंग्रेजी लिख ली रीड, और रहा रही की अंग्रेजी मैंने लगा दी आईएनजी, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, रीड, तो ये आ गया, और प्लस देखो ये आईएनजी आ गया, तो ये क्या बन गया, रीडिंग, क्या हो गया, रीडिंग। ऐसे ही हमारा ये शब्द है, देखो बेटा इसे समझो कि जैसे ये वर्ड है, देखो ये क्या है, ये वर्ड समझो, ये क्या है, ये देखो ये लिखना, ये क्या है, लिखना। तो लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। और रहा रही की अंग्रेजी क्या होती है, आप समझ गए होंगे, रहा रही की अंग्रेजी आईएनजी। तो देखो बेटा मैंने ये आईएनजी लगाई, ये वाली, तो राइट, राइटिंग। अब देखो जब भी हम आईएनजी लगाए ना बेटा, जब भी हम आईएनजी लगाएं
तो लास्ट में अगर ई आ जाए, क्या आ जाए, ई आ जाए, तो इस ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको लिखते नहीं है। तो इसीलिए देखो हमने इसमें से ई हटा दी, तो यहाँ क्या बनेगा, राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग। ठीक है, इस तरह से लिख रहे। ऐसे आप एक बना के दिखाओ, जैसे मैंने कहा सो रहे, सो रहे, तो सो रहेगी क्या हो जाएगी बच्चा, बताओ बच्चा, सोना की क्या होती है, सोने की क्या होती है अंग्रेजी, स्लीप। देखा है ना, स्लीप, और प्लस रहा रही है तो इसमें आईएनजी और जोड़ दो, तो ये बन गया स्लीपिंग। ऐसे गा रहे, गा रहे, तो देखो बेटा बच्चों, तो ये क्या हो गया, गाना, गाना की क्या होती है, देखो सिंग, सिंग, राहे, रहे की अंग्रेजी क्या जोड़ दूंगा मैं इसमें, आईएनजी, तो ये क्या बन गया, सिंगिंग। ऐसे ही बैठना, बैठ रहे तो सिटिंग, तो सिट प्लस आईएनजी। ठीक है, रोना, क्राई प्लस आईएनजी, क्राइंग, या वीप प्लस आईएनजी यानी वीपिंग, है ना। देखना, सीइंग, SEE, देखना प्लस रहे, रहेगी आईएनजी, तो सीइंग हो जाएगा। इस तरह से तो बनाना सीख गए होंगे। अच्छा, कितने बच्चों ने सीख लिया कमेंट में बताइए कि हमारी समझ में आ गया। वेरी गुड, जल्दी करो कमेंट, वेरी गुड। देखो कमेंट करते तो मेरे पास आपके कमेंट आते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ हमारे बच्चे सीख रहे हैं, तो कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, और समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो वेरी नाइस लिखिए, लाइक करना है वीडियो को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, लोगों तक आपको शेयर करना है। तो प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चलो जब तक वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। ये अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% कि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ 95 से लेकर के 100 मार्क्स तक आपके इंग्लिश में आएंगे। और ग्रामर में आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख जाओगे, समझ लीजिए। वो कैसे कि मैं आपको वो रूल्स कराने जा रहा हूँ धीरे धीरे, अभी तो ये नॉर्मल चल रहा है, फिर आपको और रूल्स कराऊंगा जो स्पोकन में बोले जाते हैं। तो उनसे क्या होगा कि आपको सारी चीजें आ गई तो आप इंग्लिश समझ सकेंगे, फिर हम बोलने का प्रयास करेंगे तो आप इंग्लिश भी सीखेंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये चीज, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया चैनल, इसी बात पर जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर्मूला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव का। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसे देखते हैं, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने सीखे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस 3, यानी हमने बताया था असर्टिव की कितनी काइंड होती है, 3 काइंड होती है। फर्स्ट होती है अफर्मेटिव, सेकंड होती है नेगेटिव, और थर्ड होती है एम्पैथेटिक। तो हम इसको अफर्मेटिव को सीख रहे हैं ये वाली। तो देखिए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगानी है, वर्ब, और फिर इसमें क्या यूज करना है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमाइंडर और फुल स्टॉप। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमने जिससे कि पहली स्लाइड में हमने पढ़ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, इज, आर और एम। तो जैसा आप जानते हैं कि मैंने ये बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और आई सब्जेक्ट होगा तो एम लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये एग्जाम्पल है, राजा हमारे गांव में उपहार बांट रहा है। कौन उपहार बांट रहा है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखिए, और सब्जेक्ट हम किससे निकालते हैं, कौन शब्द से। किससे निकालते हैं, कौन शब्द से। और कौन कहाँ लगाते हैं, बताओ कहाँ लगाते हैं, पीछे से 2 शब्द छोड़ करके। देखो एक हो गया और ये हो गया 2, यह मन में लगा लेंगे कौन, क्या लगा देंगे यहाँ पर, कौन बांट रहा है। तो समझ लिए। अब बाकी को सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। राजा हमारे गांव में उपहार बांट रहा है, कौन बांट रहा है, राजा। तो सबसे पहले बेटा हम अंग्रेजी लिख लेंगे राजा की। किसकी इंग्लिश लिख लेंगे, राजा की। राजा की इंग्लिश क्या होती है, किंग। ठीक है, तो द किंग। अगर आप चाहें तो राजा की राजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पे कुछ नहीं आता, क्या करें, तो हम क्या करते हैं, पीछे चले जाते हैं। फॉर्मूला क्या करें, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो रहा है, रही आ रहा है, तो इससे कौन सा टेंस बन जाता है, बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस बन जाता है, अगर जिन वाक्यों के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए, ये शब्द जुड़ जाएंगे तो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम। तो देखो राजा सिंगुलर है तो समझ लो क्या लगाएंगे, इस है कि अंग्रेजी में क्या लगा सकते हैं, इज।
क्लियर। रहा है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इज। ये मान लो कि ये इज है और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो रहा है की अंग्रेजी हम लिख लेते आर, और हूं शब्द आता तो लिखते एम। तो द किंग इज। अब देखो वर्ब, तो वर्ब कौन सी है, देखो बांटना। ये बांटना जो है ना हमारी क्या है, वर्ब है, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट। क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जब भी रहा रही की अंग्रेजी आएगी तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, जब भी अंत में आपके में क्या आए, ई आए, उस ई को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, उस ई को हटा देते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी सीधा ऐसे लिख देंगे, क्लियर। टी ई को हटा करके आईएनजी, डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब उल्टे चलते चलते देखो ये आ गया। अब इसके बाद हम किस पर आ जाएंगे, उपहार पर। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो मैं बता रहा हूं उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो बांटना की क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद हो गया रहारी, हमने इसमें ऐड कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूटिंग बन गया। उपहार की क्या होती है, गिफ्ट। क्या बांट रहा है, गिफ्ट। एक उपहार तो बांट नहीं रहा है, बहुत से उपहार बांट रहा है लोगों को। तो गिफ्ट क्या करेंगे, गिफ्ट्स, GIFTS, गिफ्ट्स। और कहाँ बांट रहा है, देखो इसके बाद इस पर आगे ए, मैं की इन। एक मात्रा वाला मैं है, और दो मात्रा आती तो आई लगाते, ये वाली दो मात्रा आता है तो ऐसा लगाते हैं हम, है ना। तो मैं, और क्या है, गांव। तो गांव की अंग्रेजी वैसे विलेज, और फिर अवर। तो क्या करेंगे, तो फिर बाद में तो ये पूरा एक ही सेंटेंस हो गया ये वाला, क्योंकि ये पजेसिव है, हमारा गांव। क्या है, हमारा गांव। तो क्या करेंगे, अवर विलेज, अवर विलेज, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे बच्चों अंत में। तो देखिए फॉर्मूले के अनुसार क्या आ रहा है, पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखिए। तो हमने सब्जेक्ट निकाल लिया, कौन से, फॉर्मूला कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हम उल्टे चल रहे हैं ना, तो हमने हेल्पिंग वर्ब बना ली इज, ठीक है। अब कह रहा है वर्ब। तो देखो वर्ब हमेशा वाक्य में, ध्यान कर लेना, वर्ब हमेशा हमें वाक्य में कहाँ मिलती है, लास्ट में मिलती है। टेंस की पहचान को छोड़ करके, रहा है रही है तो टेंस की पहचान हो गई। अब इससे पहले का जो वर्ड हो गया, यानी नंबर 2 पर जो चीज आती है वही हमारी वर्ब होती है। उल्टी अगर हम काउंट करेंगे लास्ट से पहचान, तो यानी कि वो वर्ब हो जाएगी। जिस पहचान होगी, एक शब्द गिनेंगे, मान के चलेंगे हम, ठीक है। रहा है तो एक मानेंगे, और बांटना ये 2 नंबर पर आ गया तो ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब आ गया। फॉर्मूला कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो वर्ब से पहले का जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की पहचान क्या शब्द से भी कर सकते हैं, वर्ब से पहले लगा लो क्या, ठीक है। क्या बांट रहा है, तो उत्तर जो भी आए निकल के वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो क्या बांट रहा है, उपहार बांट रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर रिमाइंडर, फॉर्मूला क्या कर रहा है, रिमाइंडर यानी अदर वर्ड, अन्य शब्द जो बचे कुछ शब्द है उन सभी को लिखो। तो देखो जो बचे कुछ शब्द थे वो हमने क्रम में लिख दिए। तो इस तरह से फॉर्मूला बना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसे समझिए क्या कह रहा है, रवीना के विद्यालय में, ठीक है। देखो एक में ये आ गई और एक में ये आ गई, तो ये वाली में आती है ऐसी, देखो ये वाली ऐसी, तो इन लगाते हैं ये वाला। और जब 2 मात्राएं आती है तो देखो ये वाला लगाते हैं। तो रवीना के विद्यालय में मैं उसकी पुस्तक तलाश रहा हूं। कौन तलाश रहा हूं, मैं तलाश रहा हूं। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया बेटा, कौन हो गया बताओ, इसमें आ गया मैं, ये वाला। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब देखो हम पे कुछ नहीं आ रहा, हम पे कुछ नहीं आ रहा, तो बताओ कहाँ चले जाएंगे, बताइए जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कहाँ चले जाएंगे। हाँ वेरी गुड, कि हम लास्ट में चले जाएंगे सर। लास्ट में क्या है, देखो हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा हूँ। तो रहा हूँ की अंग्रेजी हम के रूप में किसे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम, आई एम। देखो अब मैं, ये पूरा हो गया। अब आगे उल्टे चलना, तलाश रहे। ये तलाश रहे साथ में रिपीट होगा, तलाश रहे। तलाशना की क्या होती है, सर्च। तो सर्च की स्पेलिंग लिख देंगे SEARCH, सर्च। अब देखो रहा रह गया ना, तो रहा रही की अंग्रेजी मैंने क्या बताई है, ING। क्या बताई है, ING। तो हम क्या लगा देंगे, ING। तो बन गया वर्ड, क्या बन गया, सर्चिंग। I am सर्चिंग। देखो ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूं सर, अरे कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही चलते रहो बेटा, शाबाश। देखो ये वाला हो गया, तलाशना यानी पुस्तक। अब देखो इसमें भी पजेसिव आया, ये भी पजेसिव आया, तो हम इसे पूरा मान के चलेंगे, ठीक है। उसकी की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, पहले पजेसिव आता है, फिर अदर वर्ड आता है। तो यहां पर कर दूंगा मैं हिज, उसकी की अंग्रेजी हिज। हाँ बेटा, हाँ हर भी लगा सकते हैं इसमें, वेरी गुड।
हाँ, क्योंकि अब हमें पता नहीं है जेंडर, ये लड़का है या लड़की, किसकी पुस्तक है, तो इसीलिए मैं यहाँ हर का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हिज या हर, ठीक है, हिज या हर, ठीक है, हर। अब वो पुस्तक की अंग्रेजी क्या होती है? बुक। बुक तलाश रहा हूँ, कहाँ तलाश रहा हूँ? इन, इन, इन। और इसके बाद देखो इसमें आगे ना, यहाँ पर उल्टे चल रहे हैं इन। अब स्कूल की अंग्रेजी क्या होती है? इन स्कूल ऑफ, या फिर हम ऐसे एक ही सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे ऐसे एक ही वाक्य बना लो, ये पूरा आपको इजी पड़ेगा। इन रवीनाज, ठीक है, रवीना की अंग्रेजी, यहाँ रवीना लिख दो, रवीना। और के की अंग्रेजी हम लगा देते हैं ऐसे ऊपर कॉमा लगा के अपॉस्ट्रोफी एस, तो रवीनाज। यहाँ पे देखो मैंने कॉमा लगा दिया ऐसे, रवीनाज। अब बचा स्कूल, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्कूल, ठीक है, अंत में फुल स्टॉप। तो बेटा देखो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, इन स्कूल ऑफ रवीना भी लिख सकते हैं, या मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसमें मैंने एक नया नेम सिखाया था आपको, ठीक है, कि हमें जो भी मतलब होता है इस तरह से सजीव, ठीक है, तो लिविंग थिंग्स, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। रवीना क्या है? एक लिविंग है, जीवित है, तो हम सीधा सीधा बनाएंगे। नॉन लिविंग थिंग में क्या जाता है कि उल्टे भी काम करता है, उसमें भी उल्टा करेगा। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना, इन रवीना स्कूल या स्कूल ऑफ रवीना, दोनों तरह से कर सकते हो, दोनों ही तरह से आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखिए, रवीना के, तो रवीनाज, जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ये वाला है ना, पहले रवीना, फिर के की अंग्रेजी, रवीना का नाम लिखेंगे, फिर ऊपर कॉमा लगाएंगे, फिर एस चढ़ा देंगे, के की अंग्रेजी, का की के, है ना, फिर स्कूल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लाइक कीजिए वीडियो को। जिन भाई बहनों ने, अभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब सब्सक्राइब कराएं। ठीक, तो चलिए, हाँ कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो बेटा, इसके बाद अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या दे रहा है। तो देखो इसमें कह रहा है एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। तो छात्र विद्यालय से घर लौट रहे हैं। कौन लौट रहे हैं? सबसे पहले आप ही को बनाने हैं, नोट करते आना कॉपियों में, अपनी नोटबुक में नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है, और वीडियो को फिर से देखना है इस तरह से। तो छात्र विद्यालय से घर लौट रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले टेंस बनाने से पहले बेटा हमेशा टेंस को पहचानो कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या अन्य टेंस है। तो देखो अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चल रहे हैं। तो देखो टेंस की पहचान वाक्य जैसा भी दिया हो तो उसके लास्ट में चले जाओ। तो यानी कि देखो यहाँ पर हमें लास्ट में मिला ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट। किसकी होती है? प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी होती है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो समझ लो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम लगाने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट फॉर्मूले के अनुसार, इससे पहले हमने जो सीखा है, कौन कौन लौट रहे हैं? छात्र। तो छात्र की अंग्रेजी लिख लेंगे बेटा, सबसे पहले किसकी लिख लेंगे? छात्र की। तो क्या करेंगे? द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं? लौट रहे हैं। तो देखो छात्र कैसे हैं बताओ? एक है या बहुत है? एक है या बहुत है? सिंगुलर है या प्लूरल है? यानी बहुत है, बहुत है का मतलब प्लूरल, तो प्लूरल हो गया। तो इसके लिए हैं, इसकी अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे? इस है की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर। क्या लगा देंगे? आर, ठीक है, स्टूडेंट्स आर। देखिए अब उल्टे चलते हैं, हमने इतना कर लिया। अब देखो हमें कुछ नहीं आता है तो पीछे ही भगते हैं, तो हम क्या करेंगे? ये देखो ऐसे करके, ये तो लौट रहे, ये पूरा एक वर्ड है ना आपका, ये वाला लौट रहे। तो लौटना की अंग्रेजी क्या होती है? रिटर्न। लौटना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? रिटर्न। देखो यहां पर मैं समझा रहा हूं, रिटर्न, RETURN, रिटर्न। अब देखो रिटर्न आर, अब देखो मैंने क्या बताया? वर्ब प्लस ING। तो ये तो हो गई वर्ब, वर्ब हो गई। और वर्ब में मैं क्या कर दूंगा? वर्ब में मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? रहा रही अंग्रेजी, ये ING क्या लगा देंगे? ING, ये वाला। तो रिटर्निंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसमें मैंने ING और ऐड कर दिया, ING, रिटर्निंग। अब लौट रहे हैं, कहाँ लौट रहे हैं? घर, रिटर्निंग होम। क्या कर देंगे इसमें? रिटर्निंग होम। ये ध्यान रखना है, क्या कर देंगे? रिटर्निंग होम। तो यानी घर की अंग्रेजी क्या होती है? होम, ठीक है। इससे पहले टू भी लगा सकते हैं, बट कोई आवश्यकता नहीं है। घर, घर की लिख ली हमने। देखो उल्टे चल रहे हैं ना, फॉर्मूला उल्टा चल रहा है, अंग्रेजी बिल्कुल फॉर्मूला हमने सिद्ध कर रखा है कि बिल्कुल सीधा ही बनेगा। अब से
घर, घर की लिख ली हमने होम, फिर से, तो देखो घर से, तो क्या करेंगे से की अंग्रेजी, तो घर लौट रहे हैं तो से की अंग्रेजी देखो विद्यालय से, तो ये विद्यालय है ना, तो ये विद्यालय से हम अलग हो रहे हैं। जब भी हम किसी प्लेस से अलग हों, ठीक है, दूसरे प्लेस की ओर जाएं, तो समझ लो जिस प्लेस से अलग होते हैं ना, तो वहां पर से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। तो देखो विद्यालय से हम घर ही तो जा रहे हैं, तो विद्यालय से अब हम हट गए, अलग हो गए, तो इसीलिए से की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? फ्रॉम। मैं यहाँ क्या कर दूंगा? फ्रॉम। फ्रॉम। अब क्या बचा है? स्कूल। विद्यालय की अंग्रेजी क्या होती है? स्कूल। क्या लगा दूंगा मैं? स्कूल। और अंत में फुल स्टॉप, इस डंडा है ना ये वाला, ये पूर्ण विराम, इसकी अंग्रेजी फुल स्टॉप होती है। ठीक है, हिंदी। अब बच्चों देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, यहां तक आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। अब देखते हैं, राजवीर नदी में तैर रहा है। कौन तैर रहा है? बताओ कौन तैर रहा है? सब्जेक्ट की कमजोरी क्या होती है? कौन, यानी कि वर्ब से पहले वर्ब कहां मिलती है? यानी कि लास्ट से, यानी कि दूसरा अक्षर, यानी कि इसे एक मानेंगे, दूसरा कौन तैर रहा है। तो देखिए राजवीर तैर रहा है, तो मैं सबसे पहले राजवीर की अंग्रेजी लिखूंगा, यही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, तो राजवीर, तो राजवीर लिख लिया मैंने, राजवीर। राजवीर की इंग्लिश लिख दी मैंने, राजवीर। अब मुझ पर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं कहां चला जाऊंगा? बताओ जल्दी। अरे हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि लास्ट में चले जाएंगे। तो लास्ट में क्या है? देखो रहा है, तो रहा है राजवीर एक है या बहुत है? इस रहा है की अंग्रेजी इज भी होती है, आर भी होती है, और एम भी मैं यूज कर सकता हूँ होगा तो यानी कि राजवीर एक है, तो मैं यहाँ क्या लगा लूंगा? इसकी अंग्रेजी इज कर दूंगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब बन गई है, ये एच भी बन गया, यानी कि क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब। क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज। इज हो गया। अब कैसे चलेंगे? देखो ये एक बार आ गया, उल्टे चल रहे हैं ना, ये हो गया। अब ये क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी, इसको साथ में लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तैर रहा। तैर रहा, तैर पहले लिखेंगे हम, तैरना की अंग्रेजी, तैरना की अंग्रेजी क्या होती है? स्विम। स्विम। ठीक है, अब क्या है? इसमें रहा रही लगाएंगे, तो रहा रही की अंग्रेजी क्या बताइए मैंने? आईएनजी। आई एन जी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई वोवेल साउंड आए, जब आई आ रहा है ना, ये वाला एम से पहले आई, तो इसे हम डबल अक्षर करके लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए आईएनजी लगाने से पहले इसे डबल कर दूंगा, स्विमिंग। तो यहाँ डबल हो गया ना, स्विमिंग। किसमें तैर रहा है? देखो तैरना की अंग्रेजी हो गई। अब मैं की उल्टे चल रहे ना, बस एरो को ध्यान में कीजिए, फॉलो। सब्जेक्ट निकालो, सब्जेक्ट निकालो और पीछे से उल्टा चलो। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? मैं की अंग्रेजी, वेरी गुड, इन होता है, इन। अब देखो अब किसकी लिखाएंगे बच्चा? अब बच्चा किसकी लिखाएंगे? नदी की। नदी की क्या हो जाएगा? इन द रिवर। तो एक चीज और ध्यान रखना, आर्टिकल भी सीखते चलो, इन द रिवर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसे समझो। अब यहां समझेंगे, क्या समझेंगे? रिवर, वन फुल स्टॉप। देखो जब भी नदी वर्ड आए, जब भी नदी शब्द आए, तो नदी से पहले द आर्टिकल लगाते हैं, ध्यान करने ना, द। ठीक है, इन द रिवर। ठीक है, नदी का नाम आ जाए, ठीक है, तो इस तरह से नदी, जैसे गंगा नदी, तो द गंगा रिवर, ऐसे है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, यहां समझ में आ गई इतनी सी बात। सब्जेक्ट कौन है हमारा? राजवीर। अब हम पे कुछ नहीं आता, कहां चले जाएंगे? पीछे। पीछे क्या है की अंग्रेजी हम क्या कर लेंगे? राजवीर एक है तो एज, और दो नाम होते, तीन होते, चार होते, बहुवचन होता, प्लूरल होता तो आर लगाते। तैर रहे, फिर रहा, तैरना की, यानी इसको एक मान के रहा रही, इसमें ऐड करके चलते हैं, तो तैर रहा। तैर रहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? स्विमिंग। ठीक है, अब मैं हो गया, फिर द रिवर कर दिया। अब देखो अगला सेंटेंस, मोती और प्रेम उन्हें उल्लू बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी किसकी लिखूंगा? सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट कौन है इसमें? कौन उल्लू बना रहे हैं? अरे बताओ ना, कौन उल्लू बना रहे हैं? जल्दी बताओ कमेंट में। हाँ, तो उल्लू कौन बना रहे हैं? मोती और प्रेम। तो मैं सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिख लूंगा, तो मोती, मोती एंड प्रेम। ठीक है, मोती एंड प्रेम जो हो गया, मोती एंड प्रेम हो गया। अब इसके बाद मैं कहां चला जाऊंगा? सबसे लास्ट में चला जाऊंगा। लास्ट में क्या है? देखो है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार क्या है? एक नाम है, बहुत से नाम है, यानी एक से अधिक है ना, दो अंदर प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए। तो जो दो नामों के साथ में मैं इस है की अंग्रेजी किसके रूप में यूज कर लूंगा?
यानी कि है ये वाला शब्द, तो आर क्या यूज कर दूंगा, आर। अब मुझ पर कुछ नहीं आ रहा है सर, मैं तो उल्टा ही चल रहा हूँ, बिल्कुल हाँ बेटा ऐसे ही चलते रहना है, तो आर देखो उल्टे चल रहे हैं ना, ये हो गया। अब देखो ये वाला बचा, बना रहे, ये पूरा एक वर्ड मान के चलेंगे, तो बनाना की उल्लू बनाना, तो ये पूरा एक फ्रेज है, यहाँ तक उल्लू बनाने की अंग्रेजी होती है मेक अ फूल, तो ये मीनिंग लिख लेना इसको, मेक। तो देखो मेक मीन्स बनाना, ठीक है। और देखो इसमें ई आ रही है ना लास्ट में ई, तो मैं क्या करूंगा, इस ई को हटाऊंगा जब आईएनजी लगाऊंगा, तो देखो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इसमें से ई को हटा दिया मैंने, और देखो बेटा रहा रही की अंग्रेजी मैंने लगा दी इसमें आईएनजी, मेकिंग, ये बनेगा पूरा एक वर्ड, ये एक वर्ड बनेगा मेकिंग, ठीक है। ये समझ में आ गई तेरी सी बात। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इरेज करते हैं इसको, देखो फिर से मैं लिख रहा हूं, है ना, जिससे तुम्हारी समझ में रहेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर देखो मेकिंग, तो MEAKING, मेकिंग, मेकिंग क्या कर रहे हैं, मेकिंग अ फूल, अ फूल, इस मीनिंग को लिख लेना, इस मीनिंग को लिख लेना, मेक अ फूल मींस उल्लू बनाना, मेक अ फूल क्या होता है इसका मतलब उल्लू बनाना, जैसे शोर मचाना, तो मेक अ नॉइस ऐसे ही, तो उल्लू बनाना, पागल बनाना, इस तरह से। और किन्हें बना रहे हैं, देखो ये पूरी की अंग्रेजी हमने लिख ली, ये पूरा एक ही वर्ड हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे उन्हें, उन्हें की अंग्रेजी क्या होती है, देम। अब तो यहाँ पर क्या करें, एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो टू लगा देंगे, जी कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, इसकी भी वीडियो लेके आएंगे हम जल्दी, जिसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो उन्हें की अंग्रेजी क्या होती है, टू, तो देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो टू लगा के लिखते हैं, तो देम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देम, यानी कि वे मोती और प्रेम उन्हें उल्लू बना रहे हैं, तो मोती एंड प्रेम, अब उल्टे चल रहे हैं ना, तो देखो आर, अब ये पूरी क्या होगी बनाने की, मेकिंग, और उल्लू की क्या होती है, अ फूल, मेकिंग अ फूल मींस उल्लू बनाना, इस मीनिंग को लिख लेना, इस मीनिंग को लिख लेना। और किन्हें बना रहे हैं उल्लू, उन्हें, तो टू देम, टू देम मींस क्या होता है, उन्हें, ये मीनिंग इसकी भी लिख लेना, इसकी भी लिख लेना। चलो बच्चों अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, हाँ तो इसके बाद देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, तीसरे इसमें इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वे मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रहे हैं, वे मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रहे हैं। फॉर्मूले के हम सबसे पहले इंग्लिश किसकी बनाएंगे, किस शब्द की बनाएंगे, सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट किससे निकालते हैं, कौन शब्द से, कौन को कहां लगा देना, देखो ये तो एक गिना जाएगा, आमंत्रित करना, ये एक ही वर्ड हो गया, वर्ब, आमंत्रित करना, ठीक है। इससे पहले लगा लेंगे यहाँ पर कौन, यहां लगा लिया मैंने कौन, समझ रहे हो ना, कौन आमंत्रित कर रहे हैं, तो देखो सब्जेक्ट छोटा सा वाक्य बन गया, कौन आमंत्रित कर रहे हैं, तो वे मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं, वे, तो वे की अंग्रेजी लिख लेंगे बच्चों, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, और दे कैसा कैसा है, ये प्रोनाउन, जिस दे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है, ये कैसा है, बहुवचन का है, बहुवचन का। तो ठीक है, दे के साथ में फिर रहेगी अंग्रेजी में क्या यूज कर दूंगा, क्या हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इसमें उल्टे चलेंगे, सब्जेक्ट निकालिए उल्टे भगो, उल्टे में क्या है कि मैंने अंग्रेजी एक इज बताई है और एक आर बताई है, तो अब देखो ये प्लूरल है तो एक वचन होता है, तो इज बहुवचन होता है, तो बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या लगाएंगे, आर, वेरी गुड, आर। अब देखो उल्टे चल रहे ना, इसकी हो गई, अब मैं किसकी बताऊंगा, ये आमंत्रित करना, ये एक ही वर्ड है, मीनिंग लिख लेना इसका, इसकी मीनिंग लिख लेना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना क्या होती है, इनवाइट, इनवाइट, तो मैंने यहाँ पर इनवाइट कर दिया। अब देखो फिर ये आ गया, ये हमारा चक्कर नहीं छोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब आईएनजी लगाते हैं तो बेटा इस ई को क्या कर देते हैं, ये समझो, हम इस ई को क्या कर देते हैं, इस ई को क्या कर देते हैं, मिटा हटा देते हैं, ठीक है, इस बात को समझना है आपको। तो देखिए आपको क्या करते हैं, इस ई को हटा देते हैं, जैसे अब मैं लिखूंगा इन वाइटिंग, क्या कर दिया मैंने, इनवाइटिंग, समझ में आ गया, इनवाइट जिसके ई था ना, ई को हटा के आईएनजी लगा दिया, इसकी अंग्रेजी इनवाइटिंग। अब देखो अब ये पूरी होगी, उल्टे चलने ना, अब आगे इस पर की अंग्रेजी क्या होती है, एट, घर पर कोई चीज जमीन पर होती है ना, तो एट, पर की अंग्रेजी चार होती है, देखो एट होता है, ऑन होता है, अपॉन होता है और अबव होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ना, कोई भी चीज जब घर पर बना होता है, घर शब्द आ जाए, स्टेशन वर्ड आ जाए, तो एट लगाएंगे, है ना,
तो एट। अब घर की अंग्रेजी क्या देखो, फिर पजेसिव आ गया, ये पूरा एक ही शब्द मानेंगे। पजेसिव के सेंटेंस बहुत आ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे तो देखो अपने की अंग्रेजी बहुत होती है। तो यहाँ दे सब्जेक्ट में, जैसे मैं अपने घर गया तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, माई। ऐसे वे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, उनका ही तो घर है ना वे का, तो वे की अंग्रेज के साथ क्या करेंगे, देयर। यहाँ पर क्या लगाएंगे, देयर, THEIR, देयर। और घर की अंग्रेजी होम, ठीक है, या हाउस भी लगा सकते हैं, देयर होम हाउस। अब देखो मुझे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टू मी। मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, मी। तो देखो पहले से मैंने टू देम किया था ना पिछली स्लाइड में, तो ऐसे ही टू लगा के मी लिख दूंगा। उन्हें की अंग्रेजी हमने क्या लिखी थी, देम। उन्हें की अंग्रेजी हमने क्या लिखी थी, देम। और मुझे की अंग्रेजी क्या लिखोगे मुझे की अंग्रेजी क्या लिखोगे, मुझे की अंग्रेजी क्या लिखोगे बच्चों, मी। क्लियर। तो मी मिस क्या होता है, मुझे। ये बात समझ में आ गई। तो दे आर इनवाइटिंग एट देयर होम टू मी। और अंत में क्या कर देंगे बच्चों, अंत में देखो बच्चों हम फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर इस डंडा है ना, ये वाला डंडा, इस डंडे की अंग्रेजी हम क्या कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। इनको आप भी करने हैं, आपको बाद में नोट कर लेना, फिर प्रैक्टिस करनी है, बिना देख करके करने हैं, और फिर मैच कर लेना है बाद में कि देखो हमने ऐसे बनाया है कि नहीं बनाया है ना। उसके बाद में देखो इसको सबसे, उनके साथ आप भोजन परोस रहे हो। तो ठीक है, हो कौन परोस रहे है भोजन, आप। आपकी अंग्रेजी बच्चों क्या होती है मालूम है, आपकी अंग्रेजी यू होता है, ठीक है, और तुमकी भी अंग्रेजी यू होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, भोजन कौन परोस रहे हैं, आप परोस रहे हो। तो आपकी अंग्रेजी लिख लिया मैंने यू। अब मुझ पर कुछ नहीं आता तो कहाँ चला जाऊंगा, बस एक ही मंत्र याद रखो, लास्ट में चले जाओ। लास्ट में क्या है देखो, हो मैंने बताया ना, है और हो की अंग्रेजी तो सीधी सीधी बात है, आर ही लगाना है। क्या लगाना है, रहा रही आ जाए, रहा रही वाले वर्ड हो और हो आ रहा हो, तो इसकी अंग्रेजी आप आर लगाओ। क्या लगाओगे, आर। तो हमने यहाँ पर क्या कर देंगे, आर। क्या लगा दिया मैंने, आर। ठीक है, यू आर। अब देखो उल्टे चल रहे हैं ना, परोस रहे, परोसना, जो उल्टे चलेंगे ना, क्योंकि मैंने एक नियम बताया था, वर्ब प्लस ING। ठीक है, वर्ब प्लस रहा रही, समझ में आ रहा है ना। तो वर्ब होगी परोसना, परोसना की क्या होती है अंग्रेजी, इसकी भी मीनिंग लिख लेना, सर्व। SERVE आता है इसमें, फिर ई आ रहा है, तो हम क्या करूंगा, ये स्पेलिंग होती है इसकी सर्व की, SERVE। ठीक है, अब मैं इसमें से रहा रही मुझे लगाना है इसकी अंग्रेजी इसमें, तो मैं ई को हटा दूंगा, इस वाले को, इस ई को क्या कर दूंगा, इस ई को हटा दूंगा और यहां पर लगा दूंगा ING, सर्विंग। ठीक है, उल्टे चले ना, सर्विंग क्या कर रहे हैं देखो, फूड। भोजन की अंग्रेजी क्या होती है, फूड। एक दूसरी मीनिंग और लिख लेना बेटा, भोजन की अंग्रेजी मील भी होता है, MEAL। ठीक है, फूड भी होती है, मील भी, दोनों का होता है मतलब भोजन। अब भोजन से पहले कभी भी ऐसे तुम लिखते हो ना, द फूड नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ओनली फूड ही आएगा। ठीक है, फूड। अब देखो ये तो मैंने लिख ही दिया, इसकी मैं छोड़ दूंगा। देखो ये वाला समझो, मैंने, आप तो हमारा सब्जेक्ट था ये वाला, तो ये तो हमने लिख दिया। अब आगे उनके साथ, ये मीनिंग है, इसकी भी इंग्लिश लिख लेना। उनके साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विद देम। क्या होती है, विद देम। ठीक है, अंत में देखो ये डंडा है ना, इसकी बिंदी लगा देंगे, तो इसकी इंग्लिश आप लिख लोगे, इसकी इंग्लिश लिख लोगे विद देम। उनके साथ की अंग्रेजी होती है विद देम। ये वर्ड मीनिंग लिखते जाना बच्चों, जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो इन मीनिंगों को लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की सीरीज, क्योंकि हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, रीडिंग करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर याद करेंगे तो उनके अर्थ हम समझ पाएंगे। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट निकाल लिया कौन से, तो यू, और अंत में चले गए हो, यू आर सर्विंग। ठीक है, परोसना की, क्या परोस रहे हैं, भोजन। तो देखो हमारा फूड आ गया, फिर क्या बचा रिमाइंडर में, उनके साथ, तो विद देम। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। अगला क्या है, कुत्ते अनजान व्यक्ति पर भौंक रहे हैं। तो कौन भौंक रहे हैं, बताइए बताइए, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ कुत्ते भौंक रहे हैं। तो क्या करेंगे, द डॉग्स। क्या करेंगे, द डॉग्स। ठीक है, द डॉग्स क्या कर रहे हैं। अब मेरे पे कुछ नहीं आ रहा, कुत्ते बहुत हैं, एक है, बहुत से, तो मैं इस है की अंग्रेजी क्या लिख दूंगा, बताओ क्या लिख दूंगा, वेरी गुड, हाँ बेटा वेरी गुड, हाँ आर। मानवी ने सही कहा, आर लिख देंगे यहाँ पर सर, तो आर, तो मैंने कर दिया आर। ठीक है, ठीक है वंदना,
वेरी गुड, आर लगा दिया। अब देखो मैं करूंगा यहाँ पर उल्टा चलूंगा, ये पूरा एक वर्ड मान के चलूंगा, वर्ब प्लस रहा रही। तो भौंकना की अंग्रेजी क्या होती है? भौंकना की अंग्रेजी बच्चों होती है बार्क, BARK, बार्क। तो मैंने यहाँ लिख दिया बार्क। और रहा रही की अंग्रेजी में क्या लगा दूंगा इसमें? ING। तो वर्ब बन गया बार्किंग। समझ में आ गया ना? ये होगी हमारी क्या? वर्ब। ये क्या होगी हमारी? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और रहा रही की अंग्रेजी मैंने इसमें जोड़ दी ING। तो ये पूरा कुल मिला के बन गया बार्किंग। और देखो व्यक्ति पर तो ऑन नहीं करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी है, दूर से ही। तो बार्किंग के साथ में एट प्रीपोजिशन आता है। जब भी ध्यान कर लेना बार्क वर्ब आए ना तो प्रीपोजिशन इसके साथ में आपको एट लगाना है। बार्क एट होता है, बार्क एट होता है पर की, तो ठीक है। तो बार्क एट। अब किस पर भौंक रहे हैं? अनजान। तो अनजान व्यक्ति क्या होती है? स्ट्रेंज पर्सन या स्ट्रेंज मैन, है ना, या स्ट्रेंजर। ठीक है, एक कई वर्ड होते हैं तो एट स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर कर दो, एक ही से काम हो जाएगा। स्ट्रेंजर STRANGER, स्ट्रेंजर। ठीक है, तो स्ट्रेंजर माने अनजान व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, अनजान व्यक्ति या स्ट्रेंज पर्सन भी कर सकते हैं। फिर स्ट्रेंजर नहीं करेंगे, स्ट्रेंज पर्सन, फिर ER को उठा देंगे। तो मैं यहाँ इतना ही रोकूंगा। ठीक है, तो कुत्ते अनजान व्यक्ति पर भौंक रहे हैं। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट कीजिए, कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिन भाई बहनों ने, जिन छात्रों ने, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप इंग्लिश में एक दिन महान योद्धा बनोगे इंग्लिश के। यानी कि सारी चीज, यहाँ तक कि आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखने जाओगे। यानी जब तक ये चीज नहीं आएंगी तब तक हम आगे इंग्लिश में बढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेरे से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप नई बुलंदियों को छुओगे। और आगामी जो आपकी परीक्षाएं होंगी, समझ लीजिए आपके 95 से लेके 100 मार्क्स तक आपके आएंगे जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तब। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब देखेंगे हम इसमें क्या कह रहा है। तो देखो इसके बाद में हम आगे अफर्मेटिव की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, अफर्मेटिव की हमने पूर्ण कर लिया। अब बच्चों देखेंगे हम आगे नेगेटिव पर। किस पर आगे? नेगेटिव सेंटेंस पर। ये बात समझनी है अब हमें, किस पर आगे? नेगेटिव पर। तो देखो नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आए, क्या आ जाए? नहीं आ जाए। ठीक है, कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं, नेवर। ठीक है, ना आ जाए। ठीक है, यानी कि जो भी चीज हो उनमें आ जाए। कभी, जो भावालू का है ना, कभी। तो इस तरह से ये सब अब समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। नेगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे थे ना, उसमें इज, आर, एम, आर, आई थे। इज, आर, एम के बाद बस इसमें नॉट लगाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वही है। देखो हमारा पिछले वाला हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख रहे हैं। कौन से नेगेटिव, कौन से वाक्य के सीख रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब इसके बाद में बस हमें इसमें एक नया प्लस ऐड कर दिया हमने। क्या ऐड कर दिया? ये वाला नॉट। ये नॉट ऐड कर दिया, वही हमारा पहला है। ING भी वही हमारी, ऑब्जेक्ट भी वही चल रहे हैं, और रिमाइंडर और फुल स्टॉप भी वही। सारी चीजें देखो ठीक हो रही है ना। तो ये पिछले वाली चीजें हैं वही, बस इसमें एक ऐड क्या हुआ है, जो प्लस हुआ है वो नॉट हुआ है। ठीक है, तो देखिए वाक्य समझते हैं। तो बस इज, तो यहाँ पर यूज क्या कर लेंगे हम? देखो हम यूज क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट। ठीक है, इनका यूज हो जाएगा। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज नॉट, प्लूरल होगा तो आर नॉट, और मैं सब्जेक्ट होगा, आई होगा तो एम नॉट। ये लगा लेंगे इसके स्थान पर। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले वही फॉर्मूला, सब्जेक्ट लिखना है कि साधु हमारे गांव नहीं आ रहा है, हमारे गांव नहीं आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है? साधु। तो बेटा ये देखो साधु की अंग्रेजी क्या होती है? द मंक, हर्मिट, है ना। तो सेंट। ठीक है, तो द मंक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम पे कुछ नहीं आ रहा है तो कहाँ चले जाएंगे बेटा? लास्ट में चले जाएंगे। लास्ट में क्या है साधु कितना है? एक है ना। और इसमें देखो नहीं भी आ रहा है, नहीं प्लस है आ रहा है ना, तो नहीं देखनी होगी आपको। तो सबसे पहले नहीं है
ऐसे समझना है, नहीं रहा है, नहीं रहा है, ऐसे नहीं रहा है की अंग्रेजी इज नॉट। ठीक है, इज नॉट आ गया क्योंकि मंक कैसा है, एक है तो इसीलिए इज लगाया, इज के साथ में नहीं की अंग्रेजी नॉट लगा ली। अब एक बात समझना, हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने देखो एक तो इसकी अंग्रेजी लिख ली, ठीक है, और एक इसकी लिख ली। ठीक है, बात समझ में आ गए। अब मैं क्या करूंगा, उल्टा ही चलूंगा ना। अब इसको जो लिख लिया है उसे छोड़ते चलेंगे, यानी इनकी अंग्रेजी हम फिर से नहीं लिखेंगे। तो आना की क्या होती है, कम, तो कम COM, और देखो इसमें ई आता है, कमिंग में क्या होता है, देखो ई आता है, COME होता है ना। जब भी मैं ING लगाऊंगा तो इस वाली ई को हटा दूंगा, क्योंकि रहा रही की अंग्रेजी लगा रहे हैं ना, तो यहाँ कर देंगे कमिंग। ठीक है, कमिंग, ठीक है, आ रहा, कमिंग। अब कम के साथ में टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, कहाँ आ रहा है, हमारे गांव। तो देखो उल्टे चलेंगे, देखो पजेसिव आ गया ना, इससे पहले हमने सीखा था अवर। ठीक है, तो कमिंग, अवर, कमिंग टू लगा दो यहाँ पर, कमिंग टू अवर विलेज। अगर आप यहाँ टू ना लगाएं, इसको ना लगाएं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा दो तो अच्छा और नहीं लगाओ तो अच्छा। अगर से आता, फ्रॉम होता तो उसको लगाना पड़ता। तो कमिंग टू अवर विलेज, अवर देखो हमारी की अंग्रेजी क्या होती है, अवर। जो पजेसिव है तो उल्टे चलेंगे तो विलेज अवर नहीं लिखते हैं, जैसे माई बुक बोलते हैं कि बुक माई बोलते हैं, माई बुक ही तो बोलते हैं, माई फादर बोलते हैं, फादर माई बोलते हैं, है ना। तो माई फादर, ऐसे ही हमारे तो क्या होगा, अवर विलेज। ऐसे हमारे पिताजी तो फादर अवर बोलेंगे, अवर फादर, है ना, हमारे पिताजी ऐसे, तो अवर विलेज हो गया। अब आज ये टाइम है, समय बेटा चाहे यहाँ होता तो समय को इसको निकाल के रख लेते हैं, लास्ट में ही लगाते हैं या शुरू में लगाते हैं वाक्य बनाने से पहले। तो टुडे, तो यहाँ समय की अंग्रेजी टुडे, तो मैंने इसकी अंग्रेजी लिख दी है ना, टुडे, अंत में फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, आज की अंग्रेजी क्या हो गई, टुडे, और इस डंडा की अंग्रेजी क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप। ठीक है, ये ध्यान रखना इस तरह से। अब देखो अगला वाक्य, इसे आप करेंगे, शेर आज जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। कौन नहीं दहाड़ रहा है, शेर। तो देखो नहीं प्लस रहा, देखो ये वाला बन रहा है ना, ये वाला, ये तो नहीं, ये एक हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखो कौन नहीं दहाड़ रहा है, शेर। शेर की अंग्रेजी द लॉयन, क्या करेंगे, द लॉयन, द लॉयन। अब देखो ये कैसा है, नहीं रहा, वो आ गया ना, शेर कैसा है, एक है, बहुत है, एक है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, एज, और नहीं वाला वाक्य है तो नॉट, नॉट लगा दिया। अगर ये नहीं होता तो इज चलता, फिर उल्टे चलते, बस नहीं को देखना है आपको, तो नहीं रहा है तो इज नॉट। अब देखो ये तो मैंने इसकी अंग्रेजी लिख ली, द्वारा हम इसे नहीं लिखेंगे। अब इसकी क्या है, दहाड़ रहा, ये पूरा एक वर्ड है। दहाड़ना की क्या होती है, रोर, ROAR, ये मीनिंग लिख लेंगे बच्चों, क्या लिख लोगे, मीनिंग लिख लोगे, रोर, यहां देखेंगे कि क्या हो जाएगा, रोर, ROAR, रोर। ये रोर मीन्स क्या होता है, दहाड़ना। ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे, रोर। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, मैं क्या ऐड कर दूंगा, ING। तो यहां मैंने लगा दिया ING, तो वाक्य क्या बन गया, रोरिंग। ठीक है, रोरिंग। अब देखो ये वाली इंग्लिश लिख ली, इसकी तो मैंने लिखी नहीं, तो मैं इसे क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि हमने तो ये लिख ही लिया। अब आगे मैं पर, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, इन, अब क्या है, जंगल की, इन द फॉरेस्ट। जंगल की अंग्रेजी क्या होती है, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, इन द फॉरेस्ट। अब देखो ये जंगल की हो गई, जंगल की अंग्रेजी जंगल भी लिख सकते हैं। अब मैं लिखूंगा आज की, आज की क्या होती है, टुडे। और अंत में देखो फुल स्टॉप, जो डंडा होता है ना ये वाला, इसकी हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, तो शेर आज जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। कौन नहीं दहाड़ रहा है, शेर। शेर की अंग्रेजी लॉयन। अब उल्टे चलेंगे, नहीं प्लस है, रहा है, तो इज नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, रहा है की अंग्रेजी इज नॉट। अब धारणा की क्या होती है, रोर, और रहा रही की अंग्रेजी ING, रोरिंग। अब देखो उल्टे चल रहे हैं ना, देखो तीर बनना है, ये एरो बनना है, तो इन लिख दिया मैंने। फिर जंगल, द फॉरेस्ट लगा दिया, और आज की अंग्रेजी देखो ये क्या हो गई, टुडे। तो चलिए बच्चे आगे की स्लाइड में, तो देखो इसमें क्या है, फिर और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि क्या हो रहा है इसके बाद में। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। देखो बच्चों, कि उसके साथ बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। कौन शोर नहीं मचा रहे हैं, बच्चे शोर नहीं मचा रहे। तो देखो सब्जेक्ट हमारा कौन निकल आया, हमारा सब्जेक्ट, कौन निकल आया हमारा सब्जेक्ट, बच्चे। कौन निकल आया, बच्चे। तो बच्चे की अंग्रेजी, बच्चे एक है, देखो रहे, रहा नहीं है, रहे बहुत से हो गए। अगर रहा होता तो एक वचन हो जाता है, रहे आ जाए
तो बहुवचन आ जाता है, और अंत में हो आ जाए तो बहुवचन हो जाता है। तो देखिए बच्चे, बच्चे की अंग्रेजी द चिल्ड्रन, क्या करेंगे द चिल्ड्रन, क्या कर लूंगा मैं द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। और रहे है ना नहीं, नहीं प्लस रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया हैं, तो यानी कि आर, क्योंकि बहुवचन है ना, बच्चे बहुत हैं तो आर लगा लेंगे आर, और नहीं की अंग्रेजी नॉट, आर नॉट। अब देखो शोर मचाना जो है ना, ये पूरा एक ही वर्ड है बच्चा, ये क्या है हमारा एक ही वर्ड है, ध्यान करना, शोर मचाना। ठीक है, शोर मचाने की अंग्रेजी क्या होती है, मचाने की मेक अ नॉइस, तो मेक, और जब रहा रही है ना तो इसमें मैं आईएनजी और जोड़ दूंगा, मेकिंग अ, और ये शोर की अंग्रेजी जो है नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, अब किसकी आगे लिख लिया, अब उसके साथ इसकी अंग्रेजी होती है विद हिम या विद हर। ठीक है, तो ये लड़का है लड़की है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, विद हर भी लगा सकते हैं और विद हिम भी लगा सकते हैं, विद हिम भी लगा सकते हैं और विद हर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेकिंग अ नॉइस, यहाँ एस लगाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो मेकिंग अ नॉइस, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइस। तो देखो अब मैं यहाँ पर एस ई, मेकिंग अ नॉइस, ठीक है, और यहाँ पर उसके साथ विद, विद, अब यहाँ कर देंगे हिम, विद हिम, उसके साथ या विद, ठीक है, इसमें से ध्यान रखना ये नॉइस पॉइंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखो मैं इसे क्लियर कर देता हूं, देखो ये वाला जानिए, मेकिंग अ नॉइस, नॉइस लिखना है, देखो देखो क्या होगा, NOISE, ठीक है, ये वाला वर्ड है मेकिंग अ नॉइस, ये हो गया। अब देखो आगे की ओर समझाएंगे बच्चों, वे तुम्हें उपहार नहीं दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, वे की अंग्रेजी, वे की अंग्रेजी कौन हो गया, दे। अब हम पे कुछ नहीं आ रहा है तो कहां चले जाएंगे, लास्ट में वही फॉर्मूला, देखो नहीं आ रहा है और रही आ रहा है, तो देखिए दे कैसा है, प्लूरल है सिंगुलर है, प्लूरल है, दे बहुवचन होता है, तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, आर नॉट, आर नॉट। अब क्या कर रहे हैं, आर नॉट हो गया, ये तो मैंने लिख लिया, इसे छोड़ दूंगा। अब देखो हमारा ये वर्ड बचा, ये वाला बच्चा, ये बचा, तो देना की अंग्रेजी क्या होती है, गिव, GIVE और आता है। अब मैं ING लगाऊंगा तो इस ई को हटा दूंगा, जैसे गिव होता है ना, गिव GIVE, तो इस वाली ई को हटाने के लिए हमने क्या कर देंगे, ING लगा देंगे हटा करके, गिविंग, ठीक है, दे रहे, और क्या दे रहे हैं, उल्टे चलेंगे इस पर, उपहार, उपहार की गिफ्ट्स, ठीक है, एक उपहार या बहुत से कितने भी हो सकते हैं, अगर एक भी लगाओ ना गिफ्ट तब भी चल जाएगा। तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है बच्चा, यू, तो देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर लास्ट में लिखूंगा ना इनडायरेक्ट को, तो टू लगा के लिखूंगा, टू यू, और अंत में इस वाले की अंग्रेजी फुल स्टॉप लगा देते हैं, पूर्ण विराम की अंग्रेजी फुल स्टॉप, ठीक है, तो दे, और तुम्हें की अंग्रेजी यू, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दे बहुवचन है तो आर नॉट हो गया ना, नेगेटिव है ये, तो नहीं शब्द आ रहा है, ये नहीं प्लस आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया, आर नॉट। फिर देखो देना, देना की अंग्रेजी गिव, तो गिविंग, अब क्या दे रहे हैं, उल्टे चले ना, गिफ्ट्स, उपहार, किन्हें दे रहे हैं, किसे तो उपहार दे रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, तो टू यू, ठीक है, आपको उपहार दिए जा रहे हैं, रख लो भैया। अब देखते हैं अगला वाक्य, हम अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को होमवर्क मिलता है ना स्कूल से, तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं टाइम पर, तो इस वाक्य को कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे या बनाएंगे, तो देखिए कौन नहीं कर रहे हैं, हम, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर और सब्जेक्ट आ सकता है, राम अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर रहा है, ठीक है, अंशु अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर रहा है, ठीक है, मानवी अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर रहा है, कर रही है, इस तरह से है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मोहित अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर रहा है, इस तरह से आपको समझना है। तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। अब देखो वी कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल होता है बेटा, मैंने पहले ही लिखवा रखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की उसमें एक्सरसाइज में, इससे पहले उन वीडियो को अवश्य देखें। देखिए हमेशा ध्यान रखना, आगे की चीज हमें जब भी समझ में आती है जब पीछे की पढ़ते जाते हैं, तो ये बीच बीच में से पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो एक सीरियल होता है भाई,
आप मान के चलो जीने पर चढ़ रहे हैं तो पहली सीढ़ी चलोगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही तो चलोगे ना, तो सीधे यहाँ से जंप लगा के वहां छत पर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसी तरह से जो पिछले वीडियो है उनको भी देखिए, और उनको जिसने देख लिया तो समझ लो आगे के 12 टेंस है ना चुटकियों में हो गए। और जो प्रेजेंट की 4 शाखाओं को आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो समझ लो आगे के जो 8 टेंस होंगे ना वो तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले कौन पूर्ण नहीं कर रहे हैं, गृह कार्य कौन नहीं कर रहे हैं, हम, तो हम की अंग्रेजी भी हो गई। अब हम कैसा है, बहुवचन है, हम के साथ में देखो नहीं आ गया बच्चा, ये देखो हमारे साथ में हमें क्या मिल गया, ये नहीं मिल गया। तो देखो ये नहीं वाला वर्ड है ना, नहीं, ये नहीं प्लस रहे, तो ये चीज है ना, तो इसके अनुसार हम इसकी अंग्रेजी क्या लगा देंगे, आर नॉट। मैंने क्या लगा दिया, आर नॉट। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने आर नॉट लगा दिया। अब देखो, अब क्या करें, पूर्ण करना, पूर्ण करना इसमें छिपा हुआ है ये, ठीक है। तो पूर्ण करने की अंग्रेजी क्या होती है, कंप्लीट। तो यहां मैं कर दूंगा COMPLET, और इसमें ई और आता है, ठीक है। तो मैं ई को हटाऊंगा, जब ING लगानी है तो मुझे, तो यहाँ पर मैं ING कर दूंगा और ई को नहीं लिखूंगा, तो कंप्लीटिंग, ठीक है। क्या नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंप्लीटिंग, ठीक है। अब जिस समय है ना, इसको टाइम को हमेशा लास्ट में लिखते हैं बच्चा, इसे हम अलग रख देते हैं। तो क्या नहीं कंप्लीट करना है, अपना गृह कार्य। देखो पजेसिव आ गया, पहले अपना आया था, वे के साथ में हमने देर लगाया था। अब हम शब्द हो, अगर कर्ता हम हो तो अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, अवर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अपने की अंग्रेजी अवर, ठीक है। सब्जेक्ट इसके अनुसार, हम के अनुसार, हम के अनुसार, ध्यान करना, हम के अनुसार अपने की अंग्रेजी हम क्या लगा लेंगे, अवर लगा लेंगे। हम जब सब्जेक्ट हम हो, ये वाला हो, तो अपने की अंग्रेजी हम क्या करेंगे, अवर, ठीक है। तो यहाँ अवर। और गृह कार्य की अंग्रेजी क्या होती है, होमवर्क। क्या होता है, होमवर्क, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, ये है, ठीक है, होमवर्क। हम कब, अब देखो ये वाला पार्ट बताया ना, तो मैंने क्या बताया, टाइम को हमेशा या तो शुरू में लगाते हैं लास्ट में। तो समय पर, समय पर की क्या होती है, ऑन टाइम। समय पर की अंग्रेजी क्या होती है, ऑन टाइम। अंत में डंडा है ना, इसकी फुल स्टॉप। समय पर की अंग्रेजी क्या होती है, ऑन टाइम। इसको मीनिंग को लिख लोगे आप, ऑन टाइम। ऑन टाइम मीन्स होता है समय पर, या एट टाइम भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए आगे की ओर समझते हैं। तो देखो बच्चा, अब देखो आगे की ओर और एक्सरसाइज हम समझ रहे हैं। तो देखिए ये वाली चीज है ना, माताजी आज चाय नहीं बना रही हैं। तो कौन चाय नहीं बना रही हैं, ठीक है, तो माताजी। तो ये सेंटेंस क्या है, तो देखो कौन नहीं बना रही, माताजी। माताजी की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है, मदर। कौन होती है, मदर, मदर। अब माताजी कैसी है, सिंगुलर है, और देखो नहीं आ रहा है ये, नहीं और आ रही आ रहा है, तो माताजी ये क्या, तो इज नॉट, इज नॉट। अब चाय बनाने के लिए अंग्रेजी मेक वर्ब नहीं करेंगे, प्रिपेयर। चाय बनाने, जब चाय शब्द आ जाए ना, चाय शब्द आ जाए, कॉफी शब्द आ जाए, भोजन शब्द आ जाए, ठीक है, तो समझ लेना बनाना की अंग्रेजी आपको क्या यूज करनी है, प्रिपेयर, प्रिपेयर। तो देखो ई और आता है इसमें, यहाँ पर मैं अगर यहाँ ई लगा दूं ऐसे करके, तो फिर मुझे ING भी लगाना, तो ई को क्या करूंगा, इस ई को, इस वाली ई को इसमें ऐड करना था ना, उस ई को मैं हटा दूंगा और यहाँ पर कर दूंगा ING, प्रिपेयरिंग। और क्या नहीं बना रही है, टी। चाय की अंग्रेजी क्या होती है, टी। और आज की अंग्रेजी क्या होती है, टुडे, टुडे। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। आज की अंग्रेजी क्या होती है, टुडे, और जिस डंडा की अंग्रेजी पूर्ण विराम। अब देखो अगला वाक्य, राधा अपने घर पर तस्वीर नहीं बना रही है। कौन नहीं बना रही है तस्वीर, राधा नहीं बना रही है। सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं ना पहले, बाकी में से हम किसकी अंग्रेजी लिखे पता नहीं है, तो बस सबसे ध्यान कर लो, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगते हैं। और सब्जेक्ट किससे निकालते हैं, कौन से, तो बस पीछे से वर्ब है ना, वर्ब कौन है, वर्ब दूसरे नंबर पर मिलती है, पीछे 2 शब्द छोड़ के, एक और 2 शब्द छोड़ के लगा लो कौन। कौन बना रहे हैं ऐसे, राधा अपने घर पर तस्वीर नहीं बना रही है। कौन नहीं बना रही है, राधा। तो मैं यहाँ क्या कर लूंगा, राधा की अंग्रेजी लिख लूंगा, राधा। और राधा एक है, बहुत है। देखो नहीं भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है और है आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इज नॉट, इज नॉट। अब देखो बैक चलेंगे हम उल्टे, बना रहे, बना रही, बना रही की देखो तस्वीर बनाना। जब भी देखो बनाने की अंग्रेजी मेक भी होती है, बिल्ट भी होती है, ड्रॉ भी होती है। तो यानी कि ध्यान कीजिए, तस्वीर बनाते ना तो हम ड्राइंग में काम करते हैं तो स्केच करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। तो ड्राइंग क्या कर रही है, इज नॉट ड्राइंग,
DRAWING है ना, ड्राइंग। क्या कर रही है? ड्राइंग। अब देखो बनाने की अंग्रेजी हमने लिख ली बना रही, ठीक है, बनाना की ड्रॉ, और रहा रही की अंग्रेजी मैंने इसमें क्या लगा दी? ING। ये वाली ING लगा दी ड्रॉ में, तो ड्राइंग हो गया। अब देखो उल्टे चलेंगे ये, यानी कि तस्वीर। तस्वीर की अंग्रेजी क्या होती है? हाँ, पिक्चर। तो एक ही तस्वीर बना रही होगी, पिक्चर, पिक्चर, ठीक है। अब घर पर घर शब्द आ गया ना, तो देखो एट लगा दो। और जब भी मैंने बताया पजेसिव आ गया, राधा, राधा का अपना, तो राधा सिंगुलर है, तो राधा के अनुसार राधा लड़की हो स्त्रीलिंग हो तो अपने की अंग्रेजी क्या लगाओगे बच्चों? क्या लगाओगे बताओ? अपने की अंग्रेजी क्या लगाओगे? हर। क्योंकि ये लड़की है ना, फीमेल है, तो लड़की के अनुसार क्या लगाएंगे? एट हर, एट हर घर की अंग्रेजी यहां कर देंगे होम। और अंत में देखो जो डंडा आ रहा है ना, ये वाला पूर्ण विराम, इसकी फुल स्टॉप होती है अंग्रेजी ऐसे। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई? इसे आप फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो मेरी माँ मुझे नहीं पुकार रही है, कि तो मेरी सब्जेक्ट कौन कौन नहीं पुकार रही है? मेरी माँ, मेरी माँ। जैसे कहते हैं ना मेरे पापा जी मुझे बुला रहे हैं, मेरे पापा जी मुझे नहीं बुला रहे हैं, ऐसे ही मेरी माँ। तो मेरी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माई, माई मदर। क्या हो जाएगी? माई मदर। अब क्या करेंगे? नहीं वाला वाक्य आ गया और रहा रही वाला वाक्य आ गया, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी मदर एक होती है मम्मी, तो यहाँ पर एक एक के लिए क्या लाएंगे? है की अंग्रेजी एज, एज नहीं की अंग्रेजी क्या जोड़ दूंगा? नॉट। अब इतना काम पूरा हो गया, इतना ऐसे द्वारा नहीं लिखेंगे इसे, है ना। अब उल्टे चले जाओ। उल्टे क्या? पुकारना, पुकार रही, यही तो हो गया ना। पुकारना की अंग्रेजी क्या होती है? कॉल। आवाज लगाना, पुकारना, CALL, कॉल। और रहा रही की अंग्रेजी इसमें लगा देंगे ING, कॉलिंग, ठीक है। और किसे पुकार रही है? मुझे। मुझे की अंग्रेजी मैंने पहले लिख दी है, बता दिया मैंने। मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? मी। क्या होती है? मी, 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 मी। क्या होती है? मी, ठीक है। इतना। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही। हमने आज अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीखे हैं, किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, जो बहुत ही अनोखे सेंटेंस होंगे, नए नए रचना के आधार पर होंगे उनको। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो बच्चे क्लास 4th, ठीक है, 3rd, ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये बच्चे, और जो बच्चे सेंटेंस बनाना नहीं जानते हैं, वो इस वीडियो को अवश्य देखें। और आपको अवश्य में मुझे विश्वास है कि आप 100% सीखेंगे। इतनी आसान ट्रिक के साथ आपने कभी कभी नहीं पढ़ा होगा। इसी तरह से मैं यानी आपके लिए नई नई ट्रिक्स लेकर के आऊंगा और आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और इंग्लिश में आपको महारथी बनाऊंगा, ठीक है। तो बस मुझे फॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हमारा चैनल का नाम क्या है? लॉर्ड विनायक क्लासेज, ठीक है, लॉर्ड विनायक क्लासेज। नोट कर लीजिए, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप ध्यान कर लीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर से को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है कि आप देखिए, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 73, यानी कि 730068561756, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों? व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा। तो इसको फॉलो करें, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। इसको आप क्या करोगे? तैयार कर लोगे, इसको नोट कर लेंगे। हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, तो इससे आपको अगर जिन बच्चों को पेड क्लासेस चाहिए तो व्हाट्सएप पर अपना लिंक भेजें, अपना, ठीक है, मैसेज करें, और इसके बाद में आपको सारी, और इससे आगे हम इसको पेड क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह से आप और अच्छी अच्छी नई एक्सरसाइज सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो गया, और मैं चाहूंगा कि वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है, लाइक कीजिए, ठीक है, और क्या करना है? शेयर कीजिए वीडियो को, और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को क्या करना है? चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को। तो एक बार से, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद।